अस्सलाम वालेकुम। इरफान मलिक। निशानदेही गलत बयानी ज़ाहिर है हमारे मिजाज का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है कि मैंने तो जिंदगी में ये तय कर लिया कि अगर कोई आपको 10 कहे तो आप 5 समझें, कोई 5 कहे तो आप 2.5 समझें। 50% बातों को खुद ही माइनस करके समझने की कोशिश करें, उसमें से कहीं थोड़ा बहुत सच साबित होगा या बाहर निकलेगा, बरामद होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से फैलाई जा रही है कि इन्होंने गजा के हवाले से जो मोशन मूव हुई उस पर इंकार किया। किस कदर बेहुदा और बकवास बात है। पहले ये वीडियो देखें कि जिसमें शादिया मरी एक मोशन मूव कर रही हैं और अयाज सादिक साहब जो है वो उस पर वो लोगों की राय ले रहे हैं। ये देखिए पहले। ऑफ द मोशन में से आए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल दोज अगेंस्ट इट में से नो। वही हम नोट कर लिया, जिसने नो का हम लिख लेंगे कि गाजा की उन्होंने रेजोल्यूशन पे ना कहा है। जी, आपने देखा कि शादिया मरी ने ये मोशन मूव किया और लोगों से जब राय ली तो अपोजिशन की जानिब से कहीं से आवाज आई एक दो लोगों की जिसमें नो कह रहे थे। तो पहले तो ये पता नहीं है कि अपोजिशन में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं बैठते, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमती ओहदेदारों के दिमागों में इतना घुस चुकी है, डर और खौफ इतना बैठ चुका है। ये एक हकीकत है। मैं बिल्कुल यहां पर कोई तजियाती तौर पर कोई ऐसी बात नहीं कह रहा कि जिसके बायस अपोजिशन का जब भी नाम आएगा तो लगेगा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही का कोई नुमाइंदा होगा। तो वहां पर दीगर और लोग भी बैठे हुए हैं। आप नेशनल असेंबली की वेबसाइट पर चले जाएं, आपकी जो है वो आंखें ठंडी हो जाएंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा भी बात लोग हैं और उनमें किसी एक दो लोगों ने नो कहा, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुमरे में डाल दिया। बहरहाल एंड में यही हुआ कि वो मोशन एक्सेप्ट की गई और अयाज सादिक ने जब फाइनली सबसे पूछा तो कहीं से कोई नो की आवाज नहीं आई। ऑफ द मोशन में से आए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज, लेकिन जो अहम चीज है बताना वो ये है कि ये मोशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद कैसर और शादिया मरी की जानिब से ज्वाइंट में पेश की गई थी। ये एक वीडियो मुलाहिजा फरमाए, फिर बात करते हैं। एक इस पर सर ज्वाइंट ये अच्छी तजवीज है जी। असद कैसर साहब, असद कैसर साहब, असद और इस हाउस जी इस हाउस का इसके ऊपर एक जॉइंट रेजोल्यूशन आना चाहिए। जी ठीक है, मेरा ख्याल में ये लॉ मिनिस्टर साहब जरा रेजोल्यूशन एक बना लें प्लीज। जी जाम साहब दुआ। ये वीडियो आपने देखी कि जिसमें असद कैसर साहब अयाज सादिक साहब से ज्वाइंट में ये मोशन पेश करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद अयाज सादिक साहब ने दुआ भी करवाई और वो दरअसल इख्तितामी कलिमात थे। इख्तितामी कलिमात से मुराद मेरी ये है कि पहले शादिया मरी वाली वीडियो है, उसके बाद फिर ये वाली वीडियो है, लेकिन उस वाली आधी वीडियो को जिस सियासी पार्टी ने भी हरकत की फैलाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये तासुर देने की कोशिश की, गोया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान गजा के होने वाले जो भी मजालिम हैं उनके खिलाफ नहीं है और वो चाहते हैं कि ये जारी रहे। किस कदर बेहुदा बात है। मेरा ये ख्याल है, ये हुस्न ज़न रखते हुए बात अर्ज कर रहा हूं, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगी, और ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया में कोई भी इंसानियत से जरा सा हमदर्दी रखने वाला इंसान या पार्टी या सियासतदान या कोई भी ये नहीं चाहेगा कि गजा के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त है उसकी कतई तौर पर कोई हिमायत की जाए या फलस्तीनियों की मुखालफत की जाए। ये इंतहाई बेहुदा और बेढंगे से इल्जाम हैं, इनसे गुरेज किया जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन के अंदर बहुत दफा आप सुन चुके होंगे, लेकिन हकीकत है आपको हर दफा सुनना पड़ेगा, जो तकरीर की है उसकी मिसाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कहीं दूसरी जमात में नहीं मिलती। इस भरपूर अंदाज और जानदार अंदाज में जिस कदर इमरान खान ने आवाज उठाई इस्लामोफोबिया के खिलाफ, वो बहरहाल अपनी जगह। एक ऐसी जमात से आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जी आप तो गोया चांद की तरफ थूकने की मिसाल है, आप गोया यूं लग रहा है कि आप सूरज को चिराग दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस मामले में कम से कम आप बाकी चीजों में शिकायत करें, बाकी चीजों में शिकवा करें, मुखालफत करें, लेकिन ये क्रेडिबिलिटी आप नहीं छीन सकते खान साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह से। तो ये सोचना जिस मोशन को असद कैसर ही ने ज्वाइंट वेंचर में पेश किया हो उसके बारे में सिर्फ अपने ऊपर अपना क्रेडिट लेना और दूसरों को उसका मुखालिफ बताना इंतहाई बददियानती है। इंटेलेक्चुअल करप्शन की ये, आप तो वैसे ही करप्ट हैं लेकिन आप इंटेलेक्चुअली करप्शन भी आप करने लगे। हालांकि इंटेलेक्चुअल का और आपका कोई लेना देना आपस में है नहीं, अगर कहीं कोई टकराव हो भी जाए तो उसमें भी आप करप्शन करते हैं। गुरेज कीजिए, मुसलमानों के मुल्क में है, कम से कम इस तरह की हरकतें ना करें, इतने बड़े इल्जाम न लगाएं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।